हो, सारे बोलो देश को मेरे हाथ जोड़ के जय हो। नेता कितने समझदार हैं, कितने मेरा नाम चूत पगलू है। मैं पहले टिकटॉक पे वीडियोस बनाया करता था। गुड मॉर्निंग भाई लोग। आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह 8:30 से। दो मैं पार्ट तो ले ही रहा हूँ बट हु केयर। एंड वेल सारे टीचर लोगों से बच बुचा के हम लोग स्कूल के बस में ले आते हैं फोन। एंड यहाँ पर हम अपनी व्लॉगिंग स्किल्स अपने भाई लोग के सामने थोड़ा फ्लेक्स करें। देन हम चल पड़ते अपने दोस्तों के साथ कहीं घूम। वहाँ से मुझे एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम मिलती थी जिससे मेरे दिन का एक बार का चाय सुट्टा हो जाता था। बट फिर एक दिन अचानक से टिकटॉक बैन हो गया और मुझे पता चला कि यूट्यूब पे गैरी मिनाटी नाम के एक लोडू ने टिकटॉक पे एक रोस्ट वीडियो बनाया जिससे पता नहीं क्यों टिकटॉक इंडिया में बैन हो गया। एंड उस दिन के बाद से मेरी जो एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम थी वो बंद हो गई। एंड फॉर सम रीजन लोग मुझे बहुत ज्यादा हेट देने लगे। लोग मुझे बात बात पे कैंसिल करने लगे। मैं एक पॉइंट पे इतना ज्यादा वायरल हो गया अपने क्रिंज वीडियोस के लिए कि मेरे वीडियोस पार्लियामेंट में हाईलाइट होने लगे। पुलिस वाले मेरे घर तक आ गए और मैं देखते ही देखते अपने क्रिंज वीडियोस के लिए इस देश का मैं नेशनल हेडलाइन बन गया था। फेम चाहिए तो सबको होता है बट मुझे जिस प्रकार फेम मिला इट वाज, मेरा मानसिक संतुलन हिल गया था। थोड़े बहुत पैसे कमाने के लिए मैंने बहुत जगह मुंह मारा, बहुत जगह। मेरे दिन का वो एक बार का चाय सुट्टा हो जाए। बट फिर एक दिन मेरे दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया जिसके बाद मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैंने YouTube पे वीडियोस डालना शुरू कर दिया। मैं उस लोडू कैरी मिनाटी से इंस्पायर्ड होकर अपनी पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच ना करने वाली अंग्रेजों का दलाल टाइप, एकदम इंटेलेक्चुअल ज्ञान चोदू टाइप नाम रखा मैंने खुद का। मैंने अपने चैनल का नाम रखा ब्रेनस्टॉर्म। Alpha Omega, my badass. कैसे हो सभी? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आजकल मुंह खुलने का 40-50 बंदे आ जाते हैं। अब देखो यार, कंट्रोवर्सी हो या ना, अगर तुम्हें मुझे गाली देना है कमेंट सेक्शन खुला है, वहां पे जाकर आराम से 300 वर्ड का मतलब इंडियन चढ़ के东西之堂。 What's up everybody? स्वागत है एक नई वीडियो में। कैसे हो सब? तो वेल यार मैं वापस आ चुका हूँ समय रैना के नाम पे व्यूज छापने। तो फिर आ जाओ शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। खैर लॉन्डो कैसे हो? मुझे पता है तुमने किस बात के लिए थंबनेल देखकर वीडियो पे क्लिक किया है। रुक जाओ थोड़ा बेशर्मो, असली मुद्दे पे कूद रहे हैं, पहले थोड़ा बिल्डअप तो करने दो मुझे। तो वेल अगर तुम मेरी तरह एक चूत पगलू नहीं हो एंड अगर तुम गहरे गड्ढों के पीछे नहीं भागते मेरी तरह, देन तुम्हें ऑब्वियसली पता होगा कि भाई देश में फिलहाल क्या कांड चल रहे हैं। नहीं मतलब आजकल जो किट में चल रहा है और जो भी अभी एक रिसेंट केस तमिलनाडु में हुआ एंड देन फिर कोलकाता का जो आरजीकर केस था एंड देन द इनफेमस पुणे का पोर्श वाला केस एंड ऑब्वियसली द अतुल सुभाष केस। ये सब देश में थोड़ी हो रहा है। अबे ये थोड़ी ना बनेगी नेशनल हेडलाइन। अबे चल हट। मैं तुम्हें बता रहा हूँ हमारी देश की जो गवर्नमेंट है ना वो इस दुनिया की सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है। एंड मैं सरकाज़म नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, जेन्युइनली सबसे बेस्ट गवर्नमेंट है। वहाँ कसम बता रहा हूँ भाई, अगर ऐसी डेमोक्रेसी किसी और देश में आ गई ना, उस देश की सारी पॉपुलेशन इतनी वेट होगी, इतनी वेट होगी, पूरी दुनिया का वाटर परसेंटेज 21 से 22 कर देंगे बहनचोद। हमारे प्यारे देश भारत, जिसको अंग्रेजों से बचाने के लिए बहुत महान लोगों ने अपने जीवन का बलिदान दिया है। कितने सारे महान फ्रीडम फाइटर्स और राजाओं लोगों ने अपने जीवन का सब कुछ त्याग कर दिया था सो दैट वो इस देश को आजाद कर पाए। क्या हम सही में आजाद हैं? आज हम दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत के बारे में बात करेंगे। अरे नहीं नहीं, इसके बारे में नहीं, लेटेंट के बारे में। और गंदे तरीके से कुछ चीजों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है। बहुत बड़ा सीन हो गया। मतलब ये इतना बड़ा सीन मैंने देखा नहीं लास्ट, आई डोंट नो। मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल कब कवर कर रहे थे यूट्यूबर को? आज तक एबीपी, रिपब्लिक सब लगे पड़े भाई, सब लगे पड़े। कभी देखिए माँ से निकलने के बाद Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? एआईबी के टाइम पे हुआ था लास्ट, याद है? एआईबी ने जब रोस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट तक में प्ली फाइल करी गई और समय रैना का ये शो इंडियाज गॉट लेटेंट, इसके सारे एपिसोड्स यूट्यूब से हटा दिए। अबे हट।
हमें तो सड़क पे कूदना है, हमें तो लड़कियां छेड़नी है, हमें तो केटीएम और सुट्टा लेकर कूल बनना है। किसी महान व्यक्ति ने ना सही कहा था, जब तक इस देश में लंड है तो दंड है, चूत है तो छूट है। अब तुम बोलोगे बे क्या बोल रहा है, नहीं क्या मतलब क्या बोल रहा है, कुछ गलत बोल रहा हूँ मैं? अतुल सुभाष वाला केस भूल गए और बाकी सारे वो केसेस जहाँ पे बेवजह लड़कों को गिल्टी फ्रेम किया जाता है। एंड बात सिर्फ लड़कों की नहीं है भाई, फेमिनिस्ट रुक जाओ थोड़ा, कितनी सारी लड़कियों का डेली रेप, मर्डर, किडनैप ये सब होता है। अबे लड़कियां छोड़ो, तुम बच्चों को नहीं छोड़ते ये लोग, लेकिन हमें क्या, हमें थोड़ी ना लंड फर्क पड़ रहा है क्या चल रहा है इस देश में। खाओ पियो ऐश करो बहनचोद। मैं तुम्हें आज बताता हूँ हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर कैसे काम करता है। सर वो अतुल सुभाष नाम के एक लड़के ने सुसाइड कर लिया। सर वो कोलकाता में एक फीमेल डॉक्टर का रेप एंड मर्डर का केस हुआ है। सर वो पुणे में एक पोर्श ने 2 लोगों को एक्सीडेंट से मार दिया। सर एक यूट्यूबर ने 18+ शो में 18+ जोक बोल दिया, स्किन में आपका ब्रॉडकास्टिंग बिल लगा। यह बड़ी, यही तो है हमारे देश का पॉलिटिकल सिस्टम। एंड ट्रस्ट मी, अगर इसी रफ्तार से हमारा देश आगे बढ़ता रहा ना, वो दिन दूर नहीं है भाई जब आधी पॉपुलेशन खुद इंडिया छोड़कर भाग जाएगी। अगेन आई वुड से, किसी महापुरुष ने सही कहा था, इस देश में जोक्स को एज अ क्राइम एंड क्राइम्स को एज अ जोक ट्रीट किया जाता है। हमारी गवर्नमेंट सो रही थी भाई जब इतने सारे केसेस हो रहे थे। अंडरस्टैंडेबल है भाई, देश की डेवलपमेंट के लिए लोग इतना सोचते हैं तो थक जाते होंगे ना भाई, ये लोग भी तो इंसान ही है, थक जाते होंगे, सो रहे थे, क्या बात है, कोई बात नहीं। लेकिन जब सिर्फ एक कॉमेडियन भी छोड़ो, एक पॉडकास्टर ने एक क्या जोक क्या मार दिया, बहन चुप सब चले गए। अरे भाई अभी सोचो, पता चल रहा है मैंने ऐसी क्या एक वीडियो बना दी, कल को मैं खुद जेल में हूँ। सीक्रेट बात बता रहा हूँ, देखो अगर कल को वीडियो नहीं है ना तो तुम्हें पता है रीजन क्या है। बट भाई खुद सोचो यार, इस देश की पॉपुलेशन है ही 140 करोड़ एंड इतने सारे लोगों में से कितने सारे लोग होंगे जो है ना डेली बेसिस इससे भी ज्यादा सेंसिटिव और वाहियात जोक्स मारते होंगे, लेकिन उनको थोड़ी ना अरेस्ट करना है। बेशर्मो, बेशर्म मतलब मैं गवर्नमेंट को बोल रहा हूँ। खुद की नजर घुमा के देखो आसपास, फिर शायद तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे खुद के बेटा बेटी तक समय रैना को देखकर हंसते हैं। अब देखो, आई अग्री, रेबेल किड और रणवीर अलाहाबादिया ने जो कुछ भी कहा उस शो में वो था वल्गर, वो था इनएप्रोप्रिएट एंड मैं यहाँ पे उनको मैं डिफेंड भी नहीं कर रहा हूँ। बट इसका थोड़ा नहीं है मतलब हो कि अब एक बंदे ने जोक क्या मार दिया तुम उसको नेशनल हेडलाइन बना दोगे एंड देश में बाकी सब जो कुछ केसेस चल रहे तुम उनको एकदम साइड में फेंक दोगे। सीरियसली भाई, लवड़े लग चुके हैं देश के एंड एट दिस पॉइंट यू कांट इवन डिफेंड योर वेरी ओन कंट्री। क्या पता ऐसे स्टेटमेंट सुनकर यूट्यूब वीडियो हटवा दे। फक, अब तो मैं यूट्यूब से भी कैंसिल हो गया। मेरा नाम चूत पगलू है। मैंने पास्ट में टिकटॉक और यूट्यूब पे वीडियोस बनाए हैं। टिकटॉक पे क्रिंज वीडियोस बनाने के दोष में मुझे बहुत लोगों ने कैंसिल कर दिया था। अब वो बात सही है कि आजकल के समय में जिसका भी मन करे, जिसको भी मन करे कैंसिल कर दो, बट ये भोसड़ी वाले मेरा करियर खा गए एंड उनको लंड फर्क नहीं पड़ता। फिर पता नहीं क्यों मैंने उस समय चल रहे रिसेंट समय रैना और वो रणवीर अलाहाबादिया वाले कंट्रोवर्सी पे एक वीडियो बना दी एंड उस वीडियो के बाद से मेरा शुरू हुआ करियर रातों रात डूब गया।